राज, प्रिया, अजय और सीमा ये चारों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। सालाना छुट्टियों में उन्होंने तय किया कि इस बार वो कोई नया एडवेंचर करेंगे। अजय बोला, चलो किसी पुराने जंगल में चलते हैं जहां कोई जाता ही नहीं। सभी ने हामी भरी और अगले दिन अपनी जीप में निकल पड़े। रास्ते में धूप पेड़ों के बीच से छन रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। राज ने कैमरा निकाला, इस ट्रिप की हर याद रखनी है। जैसे ही जीप एक प्राचीन जंगल के किनारे रुकती है, ऊंचे पेड़ एक प्राकृतिक द्वार बना रहे हैं। अजय ने जीप से बाहर कदम रखा और उसकी आंखों में अकल्पनीयता थी। ग्रुप घने जंगल में प्रवेश करता है। चारों ओर ऊंचे पेड़ और एक घना छतरी है जो धूप को छानती है। सीमा ने एक जीवंत फूल की ओर इशारा किया, जबकि राज उस पल को कैमरे में कैद कर रहा था। दोस्त जंगल में और गहराई तक जाते हैं। उनकी हंसी गूंजती है जब वे कहानियां साझा करते हैं। अजय एक बड़े पत्थर पर चढ़ता है ताकि आसपास का दृश्य बेहतर देख सके। तभी झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है। माहौल में तनाव फैल जाता है। राज कैमरे को तैयार रखता है, जबकि प्रिया की नजर सीम पर है, एक अजीब सी मिश्रित भावना के साथ। झाड़ियों से एक छोटा हिरण अचानक बाहर कूदता है और ग्रुप चौंक जाता है। सीमा ने खुशी से आह भरी, जबकि अजय हंस पड़ा। उनके चेहरे पर उत्साह था। वे जंगल में और गहराई तक जाते हैं। अब वे और अधिक चौकस और उत्साहित हैं जब उन्होंने ऊपर की हरी छतरी में चिड़ियों को उड़ते हुए देखा। राज ने एक रंग बिरंगे पक्षी की फोटो खींची, जबकि सीमा ने उसकी आवाज की नकल करने की कोशिश की। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, पेड़ों के बीच सुनहरी रोशनी फैल जाती है। अजय अपने बैग से नाश्ता निकालता है, जबकि सीमा और प्रिया घास पर एक चादर बिछाती हैं। दोस्त चादर पर बैठे नाश्ते और कहानियां साझा कर रहे हैं। सूर्य अस्त होता हुआ देख रहे हैं। राज ने उस क्षण को कैमरे में कैद किया। सीमा और अजय की हंसी उनकी खुशी को दर्शाती है। जैसे जैसे रात का अंधेरा छाने लगता है, दोस्त एक छोटी सी आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। सीमा एक डरावनी कहानी सुनाने लगती है, जबकि राज उसकी कहानी को ध्यान से सुनता है। आग की आवाज धीमे से सुनाई देती है। जब सीमा की आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है, उसकी कहानी को और भी रहस्यमय बना देती है। अजय डरने का नाटक करता है, सबको हंसाते हुए। अचानक पास की झाड़ियों से हलचल की आवाज आती है, जिससे सब एकदम स्थिर हो जाते हैं। कैंपफायर की रोशनी उनके चिंतित चेहरों पर छाया डालती है। झाड़ियों से एक व्यक्ति बाहर आता है। उसका चेहरा गंदला और कपड़े फटे हुए हैं। उसका चेहरा आग की रोशनी में चमकता है। दोस्त चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा के साथ अनिश्चितता है। बूढ़ा आग के करीब आता है और उसके हाथ में एक नक्शा है जो अतीत के रहस्यों की ओर इशारा करता है। राज उत्साह से आगे झुकता है, यह देखने के लिए कि बूढ़ा क्या बताएगा। बूढ़ा गले को साफ करता है और अपनी कहानियों को बताने लगता है। उसकी आवाज गहरी और खुरदुरी है। दोस्त उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, साहसिकता के विचार से प्रेरित होते हैं। जब बूढ़ा बोलता है तो आग की रोशनी झाड़ियों के बीच रहस्यमयी साए बनाती है। एक दोस्त नोटबुक निकालकर उस खजाने की रणनीतियों को लिखने की कोशिश करता है। बूढ़ा अपनी उंगली से अंधेरे जंगल की ओर इशारा करता है, जहां प्राचीन मंदिर के लिए रास्ता है। दोस्त सहमति में सिर हिलाते हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता और घबराहट के मिश्रित भाव हैं। आग अब धीमी होने लगी है। समूह अपनी चीजें इकट्ठा करता है। उनके चेहरों पर हल्की रोशनी पड़ती है। राज नक्शे को ध्यान से देखता है, जबकि अन्य एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही वे अंधेरे जंगल में कदम रखते हैं, पत्तियों की चरमराहट रात की शांति में गूंजती है। चांदनी पेड़ों के बीच से आती है, उन्हें जंगल के केंद्र की ओर ले जाती है। दोस्त सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखें चारों ओर घूमती हैं। हर हलचल से उनके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। अचानक अंधेरे में एक जोड़ी चमकती आंखें दिखाई देती हैं और समूह रुक जाता है, सांस रोके हुए।